हेलो गाइज, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम शेयर करो ऊपर, और यहाँ पर हम आपको बताएंगे जो शेयर हमारा ब्राइटकॉम ग्रुप ESM लिस्ट 4 में आया करता था, अब ESM लिस्ट 4 में आ रहा है, 3 में आ रहा है। अब ESM लिस्ट होता क्या है और रिपोर्ट आने की नोटिफिकेशन क्या आ गई है और आएगी तो कब तक आएगी और टारगेट क्या होने वाले हैं BCG के, ब्राइटकॉम ग्रुप के, उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास शेयर है या फिर आप खरीदना चाहते हैं इस लेवल पर, तो आप पूरी वीडियो को विदाउट स्किप देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ASM होता क्या है। तो ASM का फुल फॉर्म होता है एडिशनल सर्विलेंस मेजर। अब एडिशनल सर्विलेंस मेजर क्या है, यानी कि ये जो ASM लिस्ट होती है, जैसे ASM 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले जो हमारा शेयर था, यानी कि ब्राइटकॉम ग्रुप था, वो कभी ASM 1 में आया करता था, फिर 2 में आया, फिर धीरे धीरे 3 में आया, फिर धीरे धीरे 4 में आया। अब क्या होता है ASM और क्या मतलब है ASM लिस्ट का? देखिए, मतलब क्या है, सेबी ने जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा घाटा ना हो या फिर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जिस शेयर में ज़्यादा तेजी से इनफ्लो होता है मनी का, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे से जैसे कि किसी 50 रुपए पे शेयर चल रहा है, 50 पे शेयर खरीदा अच्छी क्वांटिटी में, क्योंकि छोटी कंपनियों का मार्केट कैप जो होता है वो कैसा होता है, कम होता है। जैसे कि अभी हमारी ब्राइटकॉम ग्रुप 12,000 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अब मान लीजिए पहले जो 6,000 का है, 6,000 करोड़ का मार्केट है, तो थोड़ा सा पैसा लगाया बड़े इन्वेस्टर्स ने और उन्होंने मान लीजिए 50 रुपए पे शेयर खरीदा, और उन्होंने पैसा लगा के अब जैसे रिटेल इन्वेस्टर देखेगा कि भाई इस शेयर में तो अच्छी खासी तेजी हो रही है, वो भी इसमें निवेश कर देगा। और जहां पे इनको 50 से 55 रुपए का फायदा हुआ, यानी 5 रुपए का पर शेयर फायदा हुआ, वैसे ये अपने जो शेयर को बुक कर लेते हैं, यानी प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। तो अब भाई सेबी को हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अपने नए नए रूल्स बनाती है, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या ना हो, घाटा ना हो। तो वही चीजें देखिए, आप काफी चीजें देख सकते हैं हर दिन, जैसे जैसे शेयर परफॉर्मेंस करता है, जैसे आप 63 मून्स को दे सकते हैं। तो अब इस शेयर को स्टेज 4 में डाल दिया गया। ऐसे ही इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट दोनों चीजें होती हैं। जैसे शेयर में ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है, लगता है, तो उसी तरीके से ASM लिस्ट 3 में आ जाएगा। और अगर तेजी देखने को मिलेगी, लगेगा कि जब अपनी जरूरत से ज्यादा इतना नहीं चलना चाहिए और उस जरूरत से ज्यादा, यानी कि इन्वेस्टर्स ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, तो उसी हिसाब से ये अपनी ASM लिस्ट को इंक्रीज करते रहते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी ASM लिस्ट में कैसे शेयर अप एंड डाउन होते हैं। अब देखेंगे हम सबसे पहले हम सबसे पहले देखेंगे ASM लिस्ट का मतलब क्या है। देखो, ASM लिस्ट वो सिक्योरिटी या फिर हम शेयर बोल सकते हैं जिस पे सेबी करेंटली अभी नजर रखे हुए है। और क्यों रखे हुए नजर, क्योंकि जो प्राइस में वेरिएशन आ रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो वॉलेटाइल हो रहा है उसका प्राइस, या फिर बहुत तेजी से काफी दिनों से अपर सर्किट जिस शेयर में लगा हुआ है, इन सारी चीजों को देख के, या फिर वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, या फिर वॉल्यूम वेरिएशन आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, द ASM लिस्ट इज द लिस्ट डेट इंक्लूड सिक्योरिटीज डेट आर द करेंटली अंडर सर्विलेंस ड्यू टू द प्राइस वेरिएशन एंड वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम वेरिएशन एक्सेट्रा। अब ऐसे शेयर्स में को ही सेबी क्या करती है, अपनी निगरानी में रखती है। उसके बाद इनको ASM लिस्ट जिस अकॉर्डिंग उनकी एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उस हिसाब से लिस्ट में डालती है। अब बात करेंगे एग्जांपल अभी हाल फिलहाल में कैसे, जैसे कि आप अडानी पावर को देख सकते हैं, अपोलो पाइप लिमिटेड को देख सकते हैं। ऐसे कुछ कंपनीज हैं जिसके जो शेयर्स हैं उनको उन्होंने ASM लिस्ट में डाला है। तो इसी तरीके से जो हमारा BCG है वो भी कहीं ब्राइटकॉम ग्रुप ASM लिस्ट 4 में आया करता था, अब उसने फुलफिल किए ASM 3 की, जो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग भी रहता है ASM लिस्ट में 4, 3, तो अब ASM 3 में आ चुका है। यानी कि एक तरह से ये जो न्यूज़ है ये पॉजिटिव न्यूज़ है आपके किसके लिए, ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। तो सबसे पहले आपको पता चल गया होगा आई होप ASM लिस्ट क्या होती है, ASM लिस्ट में 3 और 4 में क्या डिफरेंस है। और पहले हमारा जो BCG था वो ASM लिस्ट 1 में आया, फिर 2 में आया, फिर 3 में आया और 4 में, और 4 से अब कम बैक कर रहा है, 3 में वापस आ चुका है। और देखो, अगर प्राइस की बात करें तो जब इससे पहले भी अंडर 100 पे शेयर था, उस टाइम भी ASM 3 में ही हमारा BCG था।
तो इस चीज को भी आपको ध्यान से समझना चाहिए। तो हम आ चुके हैं ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड अनाउंसमेंट में। सिर्फ 28 फरवरी को वही अनाउंसमेंट आई थी। किस चीज से रिलेटेड आई थी आपको पता है? फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड। यानी कि अभी 28 फरवरी से, और इतना दिन हो गया, इतना टाइम हो गया, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। और हालांकि अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको 7 दिन या फिर अगर ज़्यादा रिपोर्ट थोड़ा सा 7 से 1 अप्रोक्स 1 से 2 वीक का टाइम लगता है, और हार्डली 1 से 2 वीक में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब बात ये है कि अगर 1 से 2 वीक लग रहे हैं इस काम को होने के लिए, तो सबसे बड़ी बात ये है कि बोनस की डेट भी आ चुकी है। तो बोनस की डेट, अगर वो चीज़, अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है और शेयर हमारा 80 रुपये के आसपास दिखता है, तो आफ्टर बोनस हम क्या एस्टिमेट लगा सकते हैं, क्या हमारे टारगेट होने वाले हैं बीसीजी के? सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये जो मामला है, ये जो इनका क्लीन चिट है, वो अगर बोनस से पहले मिल जाती है तो एक अलग चीज होगी, और कंपनी भी यही चाहेगी कि जल्दी से जल्दी हमारी ये काम हो जाए। तो देखिए, अब ये तो उनके हाथ में नहीं है, अब चल रही है, ठीक है, सारी चीजें जो भी है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन जैसी सॉल्व होगी उसके बाद ही कोई और हम पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि यहाँ पर शेयर में तेजी देखने को मिलेगी या फिर गिरावट। देखो, बोनस भी इन्होंने इशू कर दिया, और वो बोनस को भी देखते हुए यहाँ पर अगर देखो, आपको पता है कि जब भी बोनस रिलीज होता है, ठीक है, बोनस शेयर मिलेंगे तो कहीं ना कहीं करेक्शन आपको शेयर में देखने को मिलेगा, और उसके बाद गिरावट भी देखने को मिली। तो वो गिरावट कितनी होगी? तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ से ब्राइडकॉम ग्रुप का जो टारगेट है वो आपका 80 रुपये आता हुआ दिख सकता है बिफोर बोनस डेट, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब सबसे पहले आप इस चीज को भी देखिए ध्यान से कि हमारी कंपनी का मार्केट कैप जहां 20,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी हो गई थी, अब वो 12,000 करोड़ के आसपास की रह गई है। यानी कि 8,000 करोड़ का मार्केट कैप आपका नहीं, खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 20,000 से 12,000 रह गया है। कि आपको, अगर आपको लगता है कि कंपनी में जो भी चीजें हैं क्लीन चिट मिल जाएगी, तो यहाँ पर निवेश करना या फिर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। यहाँ पे आपको पता है कि कंपनी इतनी अच्छी है, कंपनी के जो चीजें हैं, जो कंपनी ने दिखाई हैं, जैसे रिजल्ट्स वगैरह, अब वो अगर सही है, ठीक है, अगर वो सारी चीजें रियल है, तो आपको पता है कि नेट सेल ऑफ जो प्रॉफिट है वो कितना ज्यादा अच्छा देखने को मिला है। तो आई होप, हमें भी यही उम्मीद है कि जो ब्राइडकॉम ग्रुप है वहां पर सारी चीजें अच्छी होंगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो प्रमोटर्स के पास जो 36% हिस्सेदारी है वो उन्होंने मेंटेन करके रखी है। अब बहुत से लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है, सर 36 से 22% कर दी है, ठीक है, 22% नहीं की है, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो गए। आपको पता होगा कि नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हुए थे, इस वजह से ये 22.40% दिखा रहा है, ठीक है। और देखो, पब्लिक के पास भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। तो आपको इस चीज में ध्यान में एक सबसे बड़ी बात ये और रखनी है कि एफआईआई भी इस शेयर में बहुत ही नजर बना के रखे। अप्रोक्स 1.5% की हिस्सेदारी एफआईआई के पास भी है। उसके बाद सबसे एक इम्पोर्टेंट बात कि एमएससीआई इंडेक्स में भी ब्राइडकॉम ग्रुप को शामिल किया गया था, और वो भी एक अच्छी न्यूज है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि एमएससीआई इंडेक्स में शामिल किया गया था। एमएससीआई इंडेक्स होता क्या, वो भी मैंने अच्छे से डीप में आपको बताया था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि ब्राइडकॉम ग्रुप का यहाँ से फ्यूचर्स क्या होने वाले हैं, ये क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको ब्राइडकॉम ग्रुप, या फिर आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये आपको, क्योंकि आप का पैसा है, आपका कैपिटल है, आपको कंपनी पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। देखो, दोनों केस हो सकते हैं। यहाँ पर शेयर आपको बिल्कुल डुबा भी सकता है। ये यहाँ पे जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन थोड़ा सा पैनिक वाली है। यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ होता है तो शेयर आपको जो अपने लेवल्स हैं जहाँ से वो निकला था, उन्हीं लेवल पर आता हुआ फिर से नजर आ सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी मोर अपडेट नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।